नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स लेवल पे मिला जुला कारोबार है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे कमाल हो रहा है भाई साहब। निफ्टी हो गया है 25,070। जी हाँ, 175 पॉइंट्स की तेजी है और ये इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। केवल और केवल निफ्टी ऊपर है, स्टॉक्स ऊपर नहीं है, पोर्टफोलियो ऊपर नहीं है, ये सच बात है। लेकिन इंडेक्स पे ही लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी थी हमने, हमारा व्यू ही इंडेक्स का था भाई साहब। अभी हम 450 पॉइंट पॉजिटिव बैठे हैं। 24,600 पे लॉन्ग क्रिएट किया था, अभी 25,070 ट्रेड कर रहे हैं। 470 पॉइंट वन साइडेड पॉजिटिव बैठे हैं। आपके साथ लगातार लास्ट वीक एक ही चीज डिस्कस करी, खरीदो खरीदो खरीदो। जिसने सुना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और जिसने सुना करा नहीं, वो अब अप्रिशिएट कर रहा है और पूछ रहा है अब क्या करें। तो अब तो निकल गया ना सौदा। तब क्या था कि 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट में मैं लगातार कह रहा था 24,800 पहला है और फिर हम ट्रेल करेंगे, 25,000 तक की बात करेंगे। और एक बार 25,000 निकला तो हम 25,600 की बात करेंगे। 25,000 निकल गया, क्या आप 25,600 की बात करें? जरूर करते, लेकिन फ्राइडे डेटा पॉजिटिव नहीं था। और अभी जो इंडेक्स चल रहा है, ये केवल इंडेक्स चल रहा है, ये मार्केट नहीं चल रहा है। ये मैनेज किया जा रहा है केवल एक्सपायरी के चलते। तो कल एक्सपायरी तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या ये तेजी टिकेगी, अब ये सवाल उठने लगा है। तो अभी तो हम पोजीशंस को कैरी करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगातार ट्रेल कर रहे हैं। देखने वाली बात यह कि क्लोजिंग कहां आती है। अगर आज क्लोजिंग 25,000 के ऊपर आ गई तो बहुत अच्छा है। 25,050 के ऊपर आ गई तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सिर्फ इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और 25,000 के नीचे निकल गए तो डर बना रहेगा। अब आता हूं आप सभी के साथ आगे। मिड कैप में तो आ गई है तेजी। देखो, मिड कैप ने तो कहीं ना कहीं तेजी को कैचअप किया है, 0.64% ऊपर हो गया है। बैंक निफ्टी अच्छा कर ही रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूं। आईटी तो पूरा क्षेत्र अच्छा कर रहा है, उसको छोड़ देते हैं इस समय। पूरा क्षेत्र अच्छा कर रहा है, बिना खबर के कर रहा है, तो चलने दो उसे, कोई बात नहीं। खबरों के दम पर कहां एक्शन है उसकी बात करता हूं। पहले पूरा हॉस्पिटल क्षेत्र, CGCS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो चार्जेस थे, पैकेजेस थे, वो बढ़ाए गए हैं हॉस्पिटल्स के 25 से 30%, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स का 2.5% रेवेन्यू बढ़ सकता है और 10% तक एबिटा में बढ़त देखने को मिल सकती है। और इसी खबर के चलते पूरा हॉस्पिटल क्षेत्र आज पॉजिटिव है, चाहे वो अपोलो हो, मैक्स हेल्थ केयर हो, फोर्टिस हेल्थ केयर हो, एस्टर डीएम हेल्थ केयर हो, या कोई और हॉस्पिटल स्टॉक हो। नारायण हृदयालय भी आई थिंक, मैंने चेक नहीं करा है, बट पॉजिटिव होना चाहिए। और यथार्थ जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है वो भी पॉजिटिव ही है। दोस्तों, CGHC जो है, इसके तहत जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के लिए चार्जेस इंक्रीज हुए हैं, आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए इंक्रीज नहीं हुए। तो ये आपको क्लियरिटी और देना चाहूंगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो BSE, एंजल वन या शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स भी एक्शन में है। क्यों? क्योंकि कल NSE ने, वीकेंड पे NSE ने क्या करा, अपने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस कम करे हैं। जैसे कि निफ्टी का अभी कॉन्ट्रैक्ट 75 शेयर्स का लॉट है, ये 60 का रह जाएगा। इसी प्रकार बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, सबके लॉट साइजेस में बदलाव हुआ है, एक्सेप्ट निफ्टी नेक्स्ट 50। इसको छोड़कर सबके में बदलाव हो गया है, सबके लॉट साइजेस कम हुए हैं। क्यों? अब इससे क्या फायदा होगा कि जब सस्ता हो जाएगा थोड़ा सौदा करना, तो लोग ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं बूस्ट दे सकता है ट्रेड को थोड़ा सा, जिसके चलते ब्रोकर्स आज खुश हो रहे हैं और एक्सचेंजेस में भी आपको रिलीफ देखने को मिला है। हालांकि किया NSE ने और BSE आपको ऊपर दिख रहा है, क्योंकि NSE का तो शेयर बाजार में है नहीं, बट कहीं ना कहीं दोनों एक साथ ही रिएक्ट कर देते हैं, आप ये कह सकते हो, और इसी के चलते ऊपर है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, सम्मान कैपिटल, फ्राइडे एक खबर थी जहां पे नए प्रमोटर्स की बात चली कि भैया ओपन ऑफर के द्वारा एक मेजोरिटी स्टेक लिया जाएगा, और उसके बाद सम्मान कैपिटल लगातार परेशानी में है। उस दिन भी गिरा, आज भी 5.5% समथिंग नीचे है। क्या करें दोस्तों? मैंने पहले ही कहा हुआ है, सम्मान कैपिटल एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में। जब तक ये स्टॉक 145 के ऊपर, एग्जैक्टली जस्ट अ मिनट, हाँ जी, 145 के ऊपर है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा डरना घबराना चाहिए। ये तो मैंने 20 EMA के हिसाब से बोला। और अगर मैं एग्जैक्टली सपोर्ट्स की बात करूं तो मेरे को लगता है 135 to 130 का इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के आपको पोजीशन को कैरी करना चाहिए। और अगर और नीचे आता है तो फिर और आपके लिए थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और अच्छा रहेगा। आगे बात करें दोस्तों, तो कल 2 स्टॉक्स के नतीजे आने हैं जो कि रिसेंटली लिस्टेड है। पहला नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा है।
कल इसके नतीजे आने हैं। और दूसरा है देव एक्सेलरेटर। इसमें से अगर आप देखें सिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा आज अच्छा कर रहा है, करीब 6-6.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो नतीजों से पहले यहाँ पे बड़ा एक्शन बन रहा है। बाकी देव एक्सेलरेटर की बात करी जाए तो ये 1.5% नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ कोई खास एक्शन नहीं है। निफ्टी की बात करी जाए तो 31 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 19 आपके लिए नेगेटिव है। टॉप लूजर आज का टाटा स्टील और अदानी पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। आज भी एक लिस्टिंग हुई पेस डिजिटेक की, 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज। ज़्यादातर हॉस्पिटल या फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज, आईटी ये अच्छा कर रहे हैं। बाकी मार्केट थोड़ा सुस्त टाइप दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।